महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का रथ थाम लिया। प्रार्थना करिए, हे प्रभु मेरी गाड़ी भी आप चलाइए जैसे अर्जुन की गाड़ी आपने चलाई। बस महाभारत में विजय प्राप्त हुई पांडवों को। एक दिन क्या हुआ, अश्वत्थामा को दुर्योधन ने कहा कि मेरी आखिरी इच्छा है पांडवों को मारने की, जाओ और पांडवों को मारो। अश्वत्थामा रात्रि के 2 बजे पांडवों के शिविर में चले गए। वहां पांडवों की जगह भगवान ने पांडवों के को उठाकर दूसरी जगह सुला दिया। खाली बिस्तर पर द्रौपदी के 5 बच्चे सो गए। उन 5 बच्चों को सोया देख पांडव समझ लिया अश्वत्थामा ने और 5 का सिर काट लिया। 5 बच्चों का सिर लेकर जब चला, अश्वत्थामा ने कहा, मित्र दुर्योधन देखो मैंने पांडवों को मार डाला। ध्यान से देखा दुर्योधन ने, मित्र ये पांडव नहीं पांडव पुत्र हैं। रोने लगा दुर्योधन। पहले प्रसन्नता हुई पांडव मर गए, फिर दुख हुआ कि ये पांडव नहीं पुत्र हैं। उसी क्षण दुर्योधन की मृत्यु हो गई। इसे श्राप था। जब ये दुर्योधन छोटा था तो ये संतों के भगवान उठा उठा के नदी में फेंक दिया करता था और बहुत हंसता था। और संत डांटने लग जाए तो रोने लगता था, तो हंसता था फिर रोने लग जाता। ऐसे इतना नाटक करता था। तब संतों ने श्राप दे दिया कि तू आज के बाद हंसेगा और हंसने के बाद तुरंत रोएगा, उसी समय तू मर जाएगा। तो दुर्योधन को पहले तो इस बात का की प्रसन्नता हुई कि पांडव मारे गए, पर ध्यान से देखा ये पांडव नहीं पुत्र हैं। उसी क्षण दुख हुआ, उसी संधि में ये मर गया। अब यहां एक प्रश्न खड़ा होता है, कन्हैया आप पर यह प्रश्न खड़ा है कि आपने पांडवों को तो बचा लिया, आप चाहते तो द्रौपदी के 5 पुत्रों को भी तो बचा सकते थे, क्यों नहीं बचाया आपने? तब भगवान ने कहा इन 5 बच्चों का जन्म ही इसलिए हुआ था कि इनकी मृत्यु से ही दुर्योधन की मृत्यु तय है। कई बार हम रोते हैं फलाना मर गया, फलाना चला गया ना। जिसकी जितनी अवधि थी, जितनी उम्र थी उतनी भोगेगा। मेरी जितनी उम्र है मैं उतना रहूंगा, उम्र पूरी हुई जाऊंगा, कोई रोक नहीं सकता। सबकी निश्चित है, किसी की 10 साल, किसी की 20 साल, किसी की 50 साल, किसी की 80 साल, किसी की 100 साल, किसी की 110 साल, निश्चित है। इसलिए कोई मर गया उसका शोक ना करिए। ये संसार कर्म भूमि है, यहाँ आने वाला तो मरेगा ही। क्या मैं नहीं मरूंगा? क्या आप नहीं मरेंगे? द्रौपदी के 5 बच्चे मर गए। द्रौपदी ने कहा गोविंद आपके होते हुए मर गए। तब भगवान ने द्रौपदी को समझाया, बहना देख जिसकी उम्र जितनी होती है, कई बार आप ये कहते हैं कि मैं तो बड़ा भगत हूं और भगवान ने देखो मेरी घर में मौत लाकर खड़ा कर दी। अरे द्रौपदी तो सगी बहन थी, द्रौपदी तो बहन थी, पर उसके बेटे मर गए भगवान के होते हुए। तो भगवान भी क्या करेगा? जिसकी उम्र जितनी है उसके लिए भगवान भी क्या करेगा? मेरी उम्र जितनी है उसके लिए भगवान क्या करेंगे? क्या मेरे भजन से मेरी उम्र बढ़ जाएगी? ना, मुझे बढ़ाना भी नहीं है। हे प्रभु मेरी भक्ति से, मेरे भजन से मेरी उम्र ना बढ़ाना। मेरे भक्ति और मेरे भजन से तो आपके चरणों में प्रीति बढ़ती जाए, प्रीति बढ़ती जाए, यही चाहता हूं। उम्र बढ़ाकर क्या करूंगा? जितनी मिली है वही कम है क्या? स्वामी विवेकानंद तो एक कम 40 साल में चले गए। अरे आप 80 साल भी जिए और आपने कोई अच्छा काम नहीं किया तो जीना किस काम का? और आप 20 साल ही जिए और 20 साल में ही अपने वतन के लिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ कर गए, कुछ अच्छा संदेश देकर चले गए। तो आने वाली हजारों पीढ़ियां आपसे सीखेंगी फलाने ने। मंगल पांडे को आज तक लोग याद करते हैं, सुखदेव को आज तक लोग याद करते हैं, गुरु गोविंद साहब को लोग आज तक याद करते हैं, मीराबाई को लोग आज तक याद करते हैं। क्या इनकी उम्र बहुत थी क्या? स्वामी विवेकानंद जी की उम्र बहुत थी क्या? आद्य शंकराचार्य जी, नाम सुना होगा आपने। आद्य शंकराचार्य जी अभी मेरी जितनी उम्र है
लगभग हमारी उम्र अभी 30 वर्ष पूरी हो चुकी है। अभी इस दास अनिरुद्ध की उम्र 30 वर्ष की है। इस उम्र में आद्य शंकराचार्य जी चारों मठों की स्थापना करके चले गए। 30 साल की उम्र में तो आद्य शंकराचार्य चले गए। जितनी उम्र हमारी है इतने में चले गए वो। तो ज्यादा उम्र आपकी हो, आप 80 साल जिए, क्या होगा 80 साल जी करके, क्या करेंगे आप? अरे कुछ अच्छा काम तो आप कम समय में भी कर सकते हैं। आद्य शंकराचार्य जी ने कितना बढ़िया काम, आज तक सदियां बीत गई, सदी बीत गई, आज तक श्री आद्य शंकराचार्य जी को याद किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण की उम्र कितनी थी? 125 वर्ष। इतनी उम्र में इतना काम किया कि आज कई युग बीत गए, फिर भी आज कृष्ण की चर्चाएं हम गा रहे हैं, कर रहे हैं। राम की उम्र थी 11,500 वर्ष, पर 11,500 वर्ष को कोई नहीं जानता, केवल 14 वर्ष को दुनिया जानती है। राम की उम्र केवल 14 वर्ष मान के चलो, 14 साल, 14 वर्ष में वो अमर हो गए। बाकी की उम्र तो फिर किसने देखी, किसने जाना, क्या हुआ राम जाने, पर 14 साल अमर हो गए। आप भी कम उम्र में कुछ ऐसा कर जाइए कि हम जाएं, और हम जाने के समय भी कबीरा जब पैदा भये जग हंसे हम रोएं, करनी ऐसी कर चलो हम हंसें जग रोए। भगवान ने द्रौपदी को समझाया, द्रौपदी समझ गई। अश्वत्थामा को अर्जुन ने पकड़ना चाहा, उन्होंने ब्रह्मास्त्र चलाया, अर्जुन कृष्ण की शरण में आए। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकरा, त्वमेको दह्यमानानामपि वर्गोऽसि संस्रते। अर्जुन चरणों में गिर पड़े, गोविंद देखिए अश्वत्थामा ने हमें मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया। भगवान बोले तुम भी चलाओ। अर्जुन ने चलाया, दोनों ब्रह्मास्त्र टकराए, प्रलय आए, भगवान ने दोनों को शांत कर दिया। अश्वत्थामा के केस पकड़ के द्रौपदी के समक्ष खड़ा कर दिया। द्रौपदी, तेरे पुत्र का हत्यारा तेरे सामने खड़ा है, जो सजा देना चाहती है दे दे। द्रौपदी तो एक मां है। द्रौपदी ने कहा इसे छोड़ दो। अश्वत्थामा की रस्सी खोल दी, जाओ घर चले जाओ। द्रौपदी, क्या तुम्हें इस पर दया आ रही है? द्रौपदी ने कहा दया मुझे इस पर नहीं, इसकी मां पर आ रही है। इसकी मां पर मुझे दया आ रही है। क्या इसे मार देने से मरे हुए बच्चे जीवित होंगे हमारे? ना, बल्कि मेरी तरह इसकी मां भी रोएगी, दर दर की ठोकर खाएगी। भला किसकी शरण में जाएगी पुत्र के मरने पर? इसे मत मारो। द्रौपदी के भीतर दया कितनी है जरा देखिए। अरे ऐसी विषम परिस्थितियों में भी आज हमें किसी का धक्का लग जाए ना तो हम गाली दे देते हैं, उसे डांट देते हैं। पर धन्य है द्रौपदी कि द्रौपदी के 5 बच्चे मर गए और मारने वाला हत्यारा सामने खड़ा है, और द्रौपदी उस हत्यारे पर भी दया की भावना रख रही है। क्या आप अपने आप को यहां खड़ा करके देखिए। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण।
दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, जब तक घट में प्राण। इसे छोड़ दो, द्रौपदी ने कहा। वाह माँ, इतनी दया, इतनी दया, इतनी दया। द्रौपदी के अंदर बहुत दया है भक्तों, बहुत करुणा है द्रौपदी के अंदर। क्यों है करुणा? क्योंकि द्रौपदी कृष्ण की बहन है, क्योंकि द्रौपदी भगवान की सच्ची भगत है। और जो सच्चा भगत होता है उसके अंदर बदले की कोई भावना नहीं होती। वो जानता है कि भगवान जो करेंगे ठीक करेंगे, कोई गलत भावना नहीं, कोई गलत संदेश नहीं। वो जानता है करने कराने वाले भगवान वो सब देख रहे हैं, है ना। प्रिय भक्तों, अब भगवान अश्वत्थामा के सिर पे मणि थी, उसे छीन कर उसे नगर से निकाल दिया। अश्वत्थामा ने जब अपना अपमान देखा, उत्तरा के गर्भ को, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया। जैसे ही ब्रह्मास्त्र दौड़ा दौड़ा उत्तरा के गर्भ को नष्ट करना चाहा, उत्तरा ने चरण पकड़ करके कहा, पाहि पाहि महायोगिन, देव देव जगत्पते, नान्यं त्वद्भयं पश्ये, यत्र मृत्युः परस्परम्। उत्तरा चरणों में गिर पड़ी। कन्हैया ने कहा, क्या हुआ बेटी? प्रभु, मेरे पुत्र ने जन्म नहीं लिया और इसे मारने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। भगवान ने कहा, चिंता ना करो। उत्तरा के गर्भ में गए भगवान और उस गर्भ के बच्चे की रक्षा की, गर्भ के शिशु की रक्षा की। भक्तों, आपसे गर्भपात ना हो जाए, गर्भ की हत्या ना हो जाए, गर्भ के शिशु को आप कहीं मार ना डालें, इसमें बहुत बड़ा पाप है। कोशिश करिए ये हत्या, ये पाप आपसे ना हो, गर्भ हत्या ना हो, भ्रूण हत्या ना हो। अश्वत्थामा कि अपराध को भगवान ने क्षमा नहीं किया, अमर कर दिया। आज भी अश्वत्थामा जी अमर हैं। उत्तरा ने कहा, प्रभु इसे अमर कर दिया तो ये इसे आपने दंड दिया, ये वरदान दे दिया। भगवान ने कहा कि इसे भूख लगेगी पर पानी ना पी सकेगा, प्यास लगेगी पर भोजन ना कर सकेगा, ऐसे इसे अमर कर दिया गया। अमर। जो भगवान की शरण में जाता है, भगवान उनके संकट, उनके कष्ट जरूर हरते हैं। इसलिए हम कहते हैं हर हाल में भगवान की शरण में रहना सीख लो। हर हाल में ये भाव रहे कि मैं प्रभु आपका हूँ और आपका रहूँगा। भगवान ने उत्तरा को आनंदित किया। अब द्वारिका जाने लगे। कुंती बुआ चरणों में गिर पड़ी। कुंती बुआ ने कहा, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने नंद गोपी कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आज कुंती बुआ ने कृष्ण की स्तुति की। हे नंदनंदन, हे श्याम सुंदर, आज मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कन्हैया बोले, माँ कहो, क्या कहना चाहती हो? कुंती बुआ ने कहा, प्रभु आज मैं आपसे दुख मांगती हूँ, मुझे दुख दे दो। क्या माँ, दुख मांग रही हो? अरे जब से होश संभाला है दुख ही दुख मांगा है, पाया है, फिर भी दुख। कुंती बुआ ने कहा, कन्हैया जीवन में जब जब दुख आया
तब उस दुख से बचाने आप आए। आप आए हैं। कहां कहां आए? लाक्षागृह में बंद करके कौरवों ने जब आग लगाई तो बचाने कौन आया था? बचाने गोविंद ही तो आए थे। लाक्षागृह में आग लग गई, आग की लपटों में घिर गए पांचों पांडव कुंती सहित। भगवान ने रक्षा की। और जब भरी सभा में द्रौपदी की लाज लूटी गई, भरी सभा में द्रौपदी के साथ जब जुआ खेलने बैठे कौरव और मामा शकुनी ने कपट से पासे फेंक कर जब पांडवों की सारी संपत्ति जीत ली, जुआ में सब दांव पर लगा दिया। धर्मराज युधिष्ठिर ने अर्जुन को, भीम को, नकुल सहदेव अपने आप को दांव पर लगा दिया। जब सब दांव पर लगा, उसके बाद एक आखिरी दांव और खेला गया। क्या था वो आखिरी दांव? बोले द्रौपदी को दांव में लगा दो। एक तरफ द्रौपदी और एक तरफ पूरी हस्तिनापुर का, पूरा इंद्रप्रस्थ का धन। और जब पांसे शकुनी मामाओं ने फेंके तो उन पांचों ने कौरवों की तरफ निर्णय दिया। धर्मराज युधिष्ठिर आज अपनी पत्नी को हार जाते हैं। कैसा जुआ रहा होगा वो, जिस जुए में स्त्री को दांव पर लगाया गया। जब हार गए पांडव द्रौपदी को, जानते हो क्या हुआ? सभा बैठी थी, बहुत लोग थे, लाखों की भीड़ थी। भरी सभा में दुर्योधन ने कहा, जाओ द्रौपदी को मेरे सामने लेकर आओ, मैं जीत चुका हूं, मैं उसका मालिक हूं, वो मेरी दासी है। दुशासन गया। उस समय द्रौपदी मासिक धर्म में थी, अभी उन्होंने ऋतु स्नान नहीं किया था, शरीर में एक ही वस्त्र था, बाल खुले थे, अभी बाल धोए नहीं थे, बाल बांधे नहीं थे, खुले केस थे। दुशासन गया, द्रौपदी से कहा चलो तुम्हारे पति ने तुम्हें दांव पर लगाया है। द्रौपदी ने कहा दुशासन पहले ये बताओ कि मेरे पति ने पहले मुझे लगाया है या पहले अपने आप को लगाया है? दुशासन ने कहा पहले तो उन्होंने अपने आप को लगाया है। तब द्रौपदी ने कहा जो स्वयं हार चुका हो वो हारा हुआ भला किसी को दांव में क्या लगाएगा, मैं नहीं जाती। जब मना किया द्रौपदी ने तो दुशासन ने द्रौपदी के बाल पकड़ लिए। बाल पकड़ करके जब द्रौपदी ने मना किया, मेरे शरीर पर एक ही अंग वस्त्र है, मुझे मत ले जाओ, आज तक किसी ने मेरा मुंह नहीं देखा, आज सारी सभा के बीच में मुझे क्यों ले जा रहे हैं? द्रौपदी ने मना किया तो बाल पकड़कर घसीटने लगे। और सोचिए किसी महिला के बाल पकड़कर उसे घसीटा जाए, क्या गुजरेगी उस नारी पर, क्या गुजरेगी उस नारी पर? कितना अत्याचार हुआ। जब सभा में आई, दुर्योधन ने कहा उतार दो इसके वस्त्र। दुशासन द्रौपदी के वस्त्र खींचने लगा, नारी को भरी सभा में निर्वस्त्र करने शुरू कर दिया। भरी सभा में दुशासन केस पकड़कर खींच रहा है और जब साड़ी पकड़कर खींचने लगा, साड़ी उतारने लगा, जानते हो क्या हुआ? द्रौपदी ने बुलाया पति को, अर्जुन आओ मेरी रक्षा करो। गांडीवधारी अर्जुन ने सिर नीचे कर लिया, भीम रक्षा करो, सिर नीचे कर लिया। हाँ, गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, आप तो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, समझदार हैं, पराक्रमी हैं, आपके सामने से दुर्योधन की क्या ताकत? कोई नहीं आया। जीवन में जब जब दुख आया आपने बचाया है। भरी सभा में द्रौपदी ने श्याम सुंदर आपको बुलाया, जमाने को बुलाया, किसी ने नहीं।
आपको बुलाया, आपने सुना। इसलिए हमें सुख की अपेक्षा नहीं है। जैसे आप रखें वैसे रहें। जीवन में आप ना सुख के आदि बनिए, ना दुख की चाहत हो। बस कन्हैया जैसे रखें, भगवान जैसे रखें। सुख में रखें कोई बात नहीं, सुख में रहो। दुख में रखें कोई बात नहीं, सुख भी हमें प्यारे हैं, दुख भी हमें प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे। सुख में तेरा शुक्र करूं, दुख में फरियाद करूं। जिस हाल में तू रखे उस हाल में याद करूं। संसार की नदिया के दोनों ही किनारे हैं, सुख भी हमें प्यारे हैं। भगवान ने कहा, वाह माँ मैं आपको दुख तो नहीं। कुंती बुआ ने कहा, फिर वचन दो कि हर पल मैं आपको स्मरण करती रहूं। हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। अब भगवान पितामह भीष्म के पास गए, जो बाणों की सैया पर लेटे थे, 52 दिन से लेटे थे। जब भगवान पांडवों को लेकर पितामह भीष्म के पास गए तो पितामह भीष्म देखते ही कृष्ण को रोने लग गए। कहा पितामह ने, कन्हैया मुझे विश्वास था कि आप जरूर आएंगे। आपने मेरी प्रतिज्ञा रखने के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। मुझे स्मरण है वो वाक्य, महाभारत के युद्ध में भगवान कृष्ण ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, पर पितामह ने प्रतिज्ञा ली कि मैं आपको अस्त्र शस्त्र उठवा करके रहूंगा। पितामह भीष्म की प्रतिज्ञा को रखने के लिए भगवान ने रथ का पहिया उठा करके दौड़ करके पितामह की प्रतिज्ञा की रक्षा की। भगवान अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देते हैं भक्त की प्रतिज्ञा के सामने। आज भगवान की स्तुति करने लगे पितामह, कहने लगे, इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवति सात्वत पुंगवे विभूम्नि। हे प्रभु मेरी मति जो है आपके चरणों में लग जाए, बस यही मेरी प्रार्थना है। इति मति रूप कल्पिता, मेरी जो मति है, मेरी बुद्धि है, वो आपके चरणों में लग जाए। अर्थात पितामह कहते हैं मेरी बेटी से विवाह कर लो। कौन सी बेटी? मेरी मति, मेरी बुद्धि, मेरी पुत्री है। हे दीनानाथ आपके चरणों में ये बुद्धि लगी रहे। बस आप भी अपने मन और अपनी बुद्धि को अधिक से अधिक भगवान के चरणों में लगाएं, भाग ना जाए, भटक ना जाए।